बज चुके हैं। सीधे आप देख रहे हैं हाथरस के भूलगढ़ी गांव से आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल में योगी सरकार अब लगी हुई है और इसी वजह से अब यहां पर डीजीपी पहुंचने वाले हैं। बस कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के डीजीपी हाथरस आ रहे हैं। यहां पर अवनीश अवस्थी भी आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। परिवार के लोगों से आपको बता दें, एक सीनियर अधिकारी ने आपसे कुछ ही मिनटों पहले मुलाकात की है और उनसे ये गुजारिश की है कि जब अवनीश अवस्थी और बाकी के अधिकारी यहाँ पर आपसे 1 to 1 मुलाकात करेंगे, उस दौरान मीडिया बाहर रहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब से कुछ देर के बाद योगी सरकार के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हाथरस के मुद्दे पर होने वाली है। तो कुल मिलाकर अपनी जमकर फजीहत कराने के बाद, किरकिर कराने के बाद अब जाकर नींद टूटी है। एक तरफ जहां 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कल कार्रवाई की गई, तो वहीं अब दूसरी तरफ खुद डीजीपी यहां पर आकर परिवार से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि डीएम का वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है उसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है। अब से 1 घंटे के बाद आपको बता दें, वो लखनऊ से आप निकल चुके हैं चौपर से और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर सीनियर अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने, मैं चाहूंगी आप सत्य थोड़ा आपसे साइड हो जाएं। प्रकाश कुमार जी ने आपको बताते चलें कि जाकर परिवार वालों से ये जानकारी शेयर की है कि यहाँ पर अधिकारी आने वाले हैं, आपसे मुलाकात करेंगे। लगातार वो फोन पर बातचीत कर रहे हैं और इसके जरिए दरअसल वो ये रिक्वेस्ट मीडिया से करना चाहते हैं कि जब यहाँ पर अधिकारियों की मुलाकात हो तो उस समय मीडिया बाहर चला जाए। अब सवाल यह है कि मीडिया से फिर डर किस बात की। और आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने भी इस पूरे मामले में अपनी बात कही है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की वो बात करी है, लेकिन परिवार के लोग इस पर पूरा भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे। फिलहाल केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने भरोसा जताया है कि योगी सरकार जो दोषी हैं उनको बख्शेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। और यही भरोसा बाकी लोग भी देते हुए सरकार की ओर से नजर आ रहे हैं। लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार वालों को कैसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उन्होंने परिवार को भरोसा दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपराधों की रोकथाम, अनावरण, अपराधियों को दंडित करवाना, कानून व्यवस्था व सुरक्षा, ये सभी पुलिस की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, इन सब के साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए हम बदलते हुए अपराध के तौर तरीकों पर भी प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि 14 दिन का जो विशेष प्रशिक्षण है, यह केवल साइबर क्राइम को ही ध्यान में रख करके इस अकादमी में इस वर्ष दिया गया। मुझे विश्वास है कि वर्तमान जरूरतों की दृष्टिगत यह प्रशिक्षण आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा विश्वास है कि कर्तव्य पालन के दौरान जहां हमें कठोरता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आगे आना होगा, वहीं साथ ही साथ
आम जनमानस के साथ विनम्रता पूर्वक सामंजस्य करते हुए अनुशासन और सत्यनिष्ठा का भी उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर अब वक्त आ गया है जब कड़ी कार्रवाई उन अफसरों के खिलाफ भी की जाए। हालांकि 5 लोग सस्पेंड तो किए गए हैं, लेकिन आधी रात को जो तांडव यहां पर देखने को मिला वो अपने आप में पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और एक ऐसा असंवेदनशील चेहरा हाथरस पुलिस का सामने आया, जिससे पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पुलिस इस तरह की भी होती है। और इस तरह की बदसलूकी आधी रात को परिवार को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। परिवार तो अब ये भी कह रहा है कि पता नहीं किसको जला दिया, हमें तो पता नहीं, और इसका जवाब सरकार से मांगा जा रहा है। कुल मिलाकर आर पार की स्थिति इस वक्त परिवार की ओर से देखी जा रही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल में सरकार लगातार लगी हुई है। मेरे पीछे जो अधिकारी आप देख रहे हैं, आपको बता दें, दरअसल ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि अंदर से मीडिया का भारी जमावड़ा है घर के भीतर, उनको बाहर किया जा सके ताकि अवनीश अवस्थी और साथ ही डीजीपी साहब अंदर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पाए। क्योंकि ये बात सच है, यहाँ के अधिकारियों से के हाथ से सारा मामला निकल चुका है। अब बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ से यहाँ पर लैंड करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, क्या वो स्थिति को काबू कर पाएंगे, परिवार के भीतर भरोसा कायम कर पाएंगे? जिस तरह का डीएम का बयान सामने आया, जिस तरह से एसडीएम का बयान सामने आया, उसके बाद अब ये अधिकारी क्या उस डैमेज को कंट्रोल कर पाने में कामयाब होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हाथरस से ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, लेकिन अब अवनीश अवस्थी और डीजीपी का यहाँ पर आना, आपको लग रहा है कि डैमेज जो हुआ है वो कंट्रोल कर लेंगे और मुलाकात अब से थोड़ी देर के बाद होनी है, थोड़ी देर में लैंड भी करने वाले हैं यहाँ पर हाथरस पे, ये जानकारी मिल रही है। आशुतोष। चित्रा, सिस्टम ने जितनी कमियां थी उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ गई कि दरअसल अब शासन को डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन उससे जरूरी ये भी है कि एक संवेदना दिखाएं, संवेदना उस परिवार के प्रति जिसने अपनी बेटी खोई है, संवेदना उस परिवार के प्रति जो इसी शासन और प्रशासन का जो मार है वो झेल रहा है। बहरहाल जो कि डीजीपी आने वाले हैं और जो एसीएस हैं वो आने वाले हैं, और इसीलिए एक उम्मीद ये की जा रही है कि जब 5 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है तो उस रात का वो कारनामा जिसको लेकर परिवार अब यकीन नहीं कर पा रहा है कि जो शव जलाया गया वो उनकी बेटी का था या नहीं था, क्यों जल्दबाजी की गई। ऐसे हो सकता था कि दोबारा ऑटोप्सी की मांग होती, जब आपने सबूतों को ही खाक कर दिया तो आगे जांच की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बहरहाल चूंकि पुलिसिया बंदोबस्त यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इसी रास्ते से जो 2 बड़े अधिकारी हैं सूबे के वो आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि परिवार से न सिर्फ संवेदना दिखाएं बल्कि ये भी उम्मीद दें कि इंसाफ की मांग खत्म नहीं हुई है। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मिलेगा, लेकिन बड़ी बात दरअसल ये है कि अपने उन छोटे अधिकारियों से कैसे निपटेंगे जो ये कहते हैं कि पैसे तो मिल गए, इंसाफ तो मिल गया। आप बयान पलट रहे हैं, अगर आप संवेदना नहीं दिखा सकते, इंसानियत नहीं दिखा सकते, ड्यूटी के तकाजे के तहत जो चुनौतियां जो सिखाया जाता है कि कैसे आपको इंसान बने रहना है, अगर आप वही भूल जाते हैं तो भला इंसाफ कैसे करेंगे। इन सड़कों पर जो पूरा अमला है चित्रा, फिलहाल वहां पर तैयारियां इसीलिए बढ़ रही हैं कि अब से 60 मिनट के भीतर बड़े अधिकारी आएंगे, परिवार से मिलेंगे, पूछेंगे कि आखिर कहां कमी रह गई शासन में, कहां कमी रह गई सरकार की ओर से, और कैसे क्या कार्रवाई हो जिससे इंसाफ उन्हें लगे कि हाँ इंसाफ मिल रहा है। क्योंकि इंसाफ मिलना जरूरी नहीं है, ये दिखना भी जरूरी है कि हाँ इंसाफ हो रहा है। चित्रा, लेकिन दोनों ही स्थितियां बनेंगी कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपको बता दें राहुल गांधी एक बार फिर से हाथरस के लिए कुछ देर में निकलने वाले हैं, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कुल मिलाकर पॉलिटिक्स भी पूरे मामले पर जोरों पर है, क्योंकि वाल्मीकि ये परिवार है, दलित परिवार की तादाद 22 से 24% के आसपास है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। जैसा कि परिवार वालों से हमने बातचीत की तो उनका यह आरोप है। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं मौसमी के पास, लेकिन उसके पहले आपको बयान सुना देते हैं। जो पीड़िता के भाई हैं उनकी ओर से आज तक से बातचीत में क्या कुछ कहा गया, एसआईटी ने कैसे सिर्फ परसों पूछताछ की थी, कल तो एसआईटी की टीम थी ही नहीं और आज भी एसआईटी का कोई अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा हुआ था। क्या क्या सवाल पूछे गए, इस पर भाई की ओर से क्या दी गई है प्रतिक्रिया, सुनिए। दबाव भी बनाया जा रहा था, एसडीएम साहब भी बदतमीज तरीके से कल उस दिन भी बात कर रहे थे। क्या बदतमीजी कर रहे थे? कह रहे थे अगर आपको इतना पैसा मिल गया है और इतना मकान भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, इतना अगर लड़की को कोरोना हो जाता तो तब भी नहीं मिलता था इतना। तो एसआईटी की टीम आपसे क्या पूछताछ करती थी, वो कौन से वीडियोस थे जिनको लेकर के पूछ रही थी कि ये बयान आप क्यों बदल रहे हैं, ऐसे क्या, जैसे आपको डीएम ने कहा था, एसआईटी टीम ने क्या वही बात पूछी आपसे? हाँ, एसआईटी टीम ने वही बात पूछी, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
और आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते, हमने सारा कुछ बताया उन्हें कि हमें न्याय चाहिए और इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमें। एसआईटी ने ये भी पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, फिर उसके बाद आपने बयान ऐसा क्यों दिया कि उसमें रेप की बात नहीं थी, ये सब भी पूछा एसआईटी ने। रेप की बात हमने बताई थी क्योंकि हमारी बहन बयान दे के गई है कि रेप हुआ है और ये लोग पूरा ठप करने के लिए सोच रहे हैं, सारा कुछ गलत करने की सोच रहे हैं और ये बिल्कुल सोच रहे हैं कि खत्म हो जाए सारा कुछ जो हो रहा है। और जितनी जांच अभी तक हुई है, जो एसआईटी की जांच बिठाई गई है, उसके बाद और जो योगी जी से आपकी, मुख्यमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं जांच से या नहीं है? नहीं, अभी तो हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कर क्या रहे हैं। जो सारा कुछ है उस पर ठप करना चाह रहे हैं ये लोग। हमारी बहन बिना परमिशन के अंतिम संस्कार कर दिया इन लोगों ने, और ऐसा क्या था इन्होंने को जो जबरदस्ती जबरन ही कर दिया हमारे साथ। क्या छुपा रहे थे? नहीं, ये अब ये इनको पता होगी क्या छुपा रहे हैं ये लोग, और इतनी जल्दी क्यों मचाई इन लोगों ने कि हम लोगों को भी नहीं शामिल कर रहे हैं इन लोग। उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग की है आपने एसआईटी से? एसआईटी से मांग उनसे नहीं गए, हमने बोला, उनको बताया, नाम भी लिखवाया कि ये लोग थे और इन्होंने जबरन ये हमारी बहन के साथ कराया अत्याचार। शुरू से तो हो ही गया था और इन्होंने लास्ट में भी इतना अत्याचार कर दिया है हमारी बहन के साथ। तो सुना आपने पीड़िता के भाई को। इन लोगों का जो दर्द है वो लगातार आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं मौसमी सिंह का। मौसमी, राहुल गांधी एक बार फिर से हाथरस के लिए निकलने वाले हैं, क्या तैयारी है, कितने देर में निकलने वाले हैं और क्या जानकारी मिल रही है? मौसमी। चित्रा, देखिए डीएनडी पर ये तस्वीर आपको शायद ही कभी नजर आएगी, जिस तरह से आप देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है डीएनडी को। ये वो हिस्सा है जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है और दिल्ली के छोर पर नोएडा पुलिस की जबरदस्त बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। हथियार, चाहे वो बंदूक हो या डंडों से लेस होके पुलिसकर्मी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी शुरू हो गया। उस तरफ आप देखिए तो डीएनडी में पूरी ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। यहाँ पे यातायात पूरा बैरिकेड किया गया है और बताया जा रहा है 2 बजे राहुल गांधी एक बस में बैठ के कांग्रेस सांसदों के साथ चले आएंगे नोएडा की तरफ। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, यानी कि सीधे उनकी ठनी है उत्तर प्रदेश प्रशासन से। यहाँ पे हमने देखा कि तमाम आला अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो लव कुमार हो, जॉइंट सीपी रणविजय सिंह हैं जो कि एडिशनल डीसीपी हैं, तमाम आला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने 2 ही दिन पहले एफआईआर ठोकी है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, वो सब बकायदा देखिए बेटन्स हैं, डंडे हैं, पुलिस कर्मियों के हाथ में बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं। तो अमूमन जो प्रदर्शन में जो तैयारी दिखती है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, उससे ज्यादा तैयारी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है चित्रा। और एक तरफ जहाँ पे दरवाजे खोल दिए गए हैं हाथरस के उस गाँव में पीड़िता परिवार से मिलने के लिए तमाम मीडिया कर्मियों के, यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एक लक्ष्मण रेखा सेट की गई है जिसके जरिए राहुल गांधी और उनकी टीम को रोका जाएगा। चित्रा, यानी कि तैयारी पूरी है। कुल मिलाकर एक बार फिर से वैसा ही ड्रामा देखने को मिल सकता है जैसा कि परसों हमने देखा किस तरह से पुलिस बल का भारी वहां पर जमावड़ा, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का उस पर नहले पर दहला। जब गाड़ी रोकी जाती है तो पैदल चल पड़ते हैं, पैदल चलने के बाद हिरासत में लिया जाता है, गेस्ट हाउस में रखा जाता है और फिर शाम को उनकी वापसी करा दी जाती है। लेकिन मौसमी, एक सवाल और है, अगर राहुल गांधी, चूंकि परसों भी उन्होंने ऐसा ही कहा था कि मुझे अकेले जाने दीजिए, अगर इतने सारे लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, तो फिर आज लाव लश्कर के साथ वो क्यों निकल रहे हैं, जब उनको पता है कि इतनी भारी तादाद में अगर कांग्रेस के नेता होंगे तो उनको एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर वो अकेले आना चाहते हैं तो खुद अकेले आते या जितने लोगों की परमिशन है वैसे पहुंचते। लेकिन एक बार फिर से पूरे ऐसा लग रहा है कि लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश में है योगी सरकार को। मौसमी, बेहद सटीक सवाल चित्रा। कांग्रेस की जो भूमि है, सियासी भूमि, वो आधार खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और अफसोस की बात यह है, हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सियासी रोटियां सेकी जाती है और उसके बाद लोग, नेता जो हैं वो भूल जाते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें सबसे नंबर 1 पदान पर है। और आप देख लीजिए कि अगर राहुल गांधी इतने सिंसियर थे तो वो इस तरह का ऐलान नहीं करते। वो जानते
हैं कि धारा 144 लगी है, पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, उनको जाने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी ऐलान खुली चुनौती देते हैं तो यहाँ पे जो तैयारी है उससे ये साफ है, युद्ध स्तर की तैयारी, उससे ये साफ है कि प्रशासन ने वो चुनौती स्वीकार कर ली है। शुक्रिया मौसमी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। राहुल गांधी को अगर इतनी ही चिंता होती तो रेप के आंकड़ों के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। 2019 का ये आंकड़ा बताता है, तो वहां जाने के बजाय वो यहां आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें, राजस्थान में भी रेप के एक के बाद एक कई ऐसे गंभीर मामले सामने आए हैं जिसने वहां की सरकार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन ये सारी पॉलिटिक्स है और ये सारी राजनीति इसलिए हो रही है ताकि 2022 के चुनाव में अपनी गहरी पैठ बनाई जा सके, और इसी वजह से चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन इंसाफ का क्या, इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा लगातार आज तक इसी ग्राउंड जीरो से। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।